जय गुरुदेव मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भावातीत ध्यान शिक्षक आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो महर्षि जी का एक टॉपिक है, जड़ में पानी दो और फलों का आनंद लो। इस पर बात करेंगे और ये बात उन्होंने क्यों कही और हम सभी लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं और वो अज्ञानता के कारण। तो परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी एक वैज्ञानिक संत थे और उनका ज्ञान जो चेतना पर आधारित था वो विश्वविख्यात है। और इन्होंने भावातीत ध्यान और सिद्धि कार्यक्रम और योगिक फ्लाइंग का बहुत ही विस्तार किया और पूरा जो वैज्ञानिकों को द्वारा जो आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा हर एक फील्ड पे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे सोशल का वो रहा हो, क्षेत्र रहा हो, हर एक में उन्होंने इसका शोध कराया और उसके जो रिजल्ट उनको प्राप्त हुए वैज्ञानिकों को वो पॉजिटिव प्राप्त हुए। तो इस पर बात करते हैं कि जड़ में पानी दो और फलों का आनंद लो। मित्रों, हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है, इस जीवन में हमें कई चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद से लेकर बुढ़ापे तक कई क्षेत्रों की में हम कई फील्ड जो होती हैं और इस जीवन को चलाने के लिए मुझे व्यवहार की आवश्यकता होती है, एक समाज में रहने के लिए व्यवहार की आवश्यकता होती है और हमें शिक्षा की आवश्यकता भी पड़ती है, हमें अर्थ की आवश्यकता भी पड़ती है और हमको और कई विभिन्न चीज़ें होती हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है और इनके बिना हम अपना जीवन सही तरीके से जी नहीं पाते। सही तरीके से संघर्ष के बिना हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो धन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो समाज में रहने का के लिए हमें भी एक अपने आप को स्थापित करने के लिए भी हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं, हमने मान लीजिए कि शिक्षा के ऊपर फॉलो किया कि मुझको शिक्षा ही प्राप्त करनी है, तो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो एक दूसरी चीज़ मेरे हाथ से छूट जाती है। जब हम दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं तो तीसरी चीज़ में हमसे छूट जाती है हाथ से, क्षेत्र। तो इन सब चीज़ों को हम एक साथ सामंजस्य में बैठाकर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने हमें बताया और हमको ज्ञान दिया और एक वो शिक्षक का उन्होंने एक कार्य किया। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में एक सफल जीवन के लिए अनेक अनेक शाखाओं का फलीभूत होना जरूरी है और जिस प्रकार से हमारा जो वृक्ष है, वृक्ष में हमें फूल भी चाहिए, मुझे पत्तियां भी चाहिए, मुझे तने भी चाहिए, मुझे फल भी चाहिए। उनको अगर हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, हम फलों में यानी पत्तियों पर पानी नहीं डालते हैं। एक जो माली होता है, जो पौधा देखता है तो वो माली क्या करता है, पत्तियों पर पानी नहीं डालता, खाद बीज वगैरह नहीं डालता, फलों पर पानी नहीं डालता, फूलों पर पानी नहीं डालता। वो कहाँ डालता है, खाद बीज, खाद वगैरह और पानी वगैरह जो सिंचित करता है वो कहाँ डालता है, जड़ में। उस जड़ में जब हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं तो वो जो पेड़ होता है ऑटोमेटिक अपने आप ग्रो करता है, उसमें नई नई पत्तियां लगती हैं, नए नए तने बनते हैं और फिर उसमें फूल लगते हैं। फूल के बाद वो फल लगते हैं और जब फल लग जाते हैं तो वही माली बैठकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर वो फलों का आनंद लेता है। उसी प्रकार से
हमारा जो जीवन है, हमारे अंदर जो चेतना है, उस चेतना के अंदर जड़ को हम अगर संचित करते हैं ध्यान के द्वारा, भावातीत ध्यान के द्वारा, तो उससे क्या होता है कि बाहरी जो भौतिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे आसपास आने लगती हैं खुद ब खुद पे शिक्षा भी खुद आएगी, क्योंकि जो कुछ भी भौतिकता में है वो हमारे ही अंदर समाहित है। हमें भौतिकता में हमें हर एक चीज़ के पीछे भागना नहीं है। वो जो चीज़ें हैं, शिक्षा है, धन है, कोई भी चीज़ है, वो हमारे ही अंदर है। कहते हैं ना, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है अपना भाग्य लेके आता है। तो भाग्य जब लेके आता है तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ हमारे अंदर है, भाग्य हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उस भाग्य को जागृत कैसे करें? उस अपनी चेतना में ही समाहित है हमारा भाग्य, हमारी किस्मत हमारी चेतना में ही समाहित है, क्योंकि भाग्य हमारे पास है। तो उसको हमें जागृत करना है। तो उसको जागृत करने के लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमको भावातीत होना पड़ेगा। और जब तक हम भावातीत नहीं होंगे तब तक हम भौतिक चीज़ों को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। हमें उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान जो महर्षि महेश योगी जी ने लोगों को दिया, और भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम और योगिक फ्लाइंग की जो तकनीक लोगों को दी, उससे लाखों करोड़ों लोग, देश विदेश के करोड़ों लोग आज उसका फ़ायदा पहले भी उठाते रहे, आज भी उनके ना होने पर भी उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, महर्षि जी ने अपने प्रतिरूप जो ध्यान शिक्षक हैं उनको ये जिम्मेदारियां दी हैं कि वो लोगों को ध्यान सिद्धि और योगिक फ्लाइंग की प्रैक्टिस कराएं, उनको सिखाएं। तो अगर हमें अपना जीवन संघर्ष के बिना जीना है और सब कुछ हमको प्राप्त करना है, तो अपने चेतना को जागृत करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारी चेतना जागृत होगी, वैसे वैसे जो हम भाग्य जन्म से ही हम लेके आते हैं अपने साथ में, जो ज्योतिषी भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं, कई कथावाचक भी कहते हैं, वो भी भाग्य मेरा चेतना जागृत होने के साथ साथ में वो भाग्य भी मेरा जागृत होने लगता है। और हमें बिना किसी प्रयास के, थोड़े से प्रयास से मुझे सब कुछ प्राप्त होने लगता है। तो हमें आप लोगों से सभी लोगों से अगर हमको रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप सभी लोग भावातीत ध्यान सीखें, सिद्धि कार्यक्रम का हिस्सा बने, योगिक फ्लाइंग का हिस्सा बने, और अपने जीवन को क्या कि संघर्ष के बिना जी सकें और सब कुछ प्राप्त कर सकें, और हम अपने भारत को, अपने देश को विश्व गुरु का दर्जा दिला सकें। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव।